उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रण को लेकर पिछले साल योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए थे, लेकिन एक साल बाद फिर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होने लगा है। इसे लेकर अब एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऑर्डर दिया है। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा और साफ संदेश भी दिया कि धार्मिक स्थलों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित सीमा के अंदर ही लाउड स्पीकर बजाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या ऑर्डर्स दिए हैं वो एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं। कुछ जिलों में धार्मिक स्थलों पर फिर से लाउड स्पीकर्स लगाए जा रहे हैं। ये बैठक में मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लाया अपने अधिकारियों को। ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारी तुरंत बातचीत कर आदर्श स्थिति बनाएं। किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। मांगलिक कार्यक्रम में पहले डीजे म्यूजिक सिस्टम संचालकों से बात करें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करवाएं। लाउड स्पीकर की आवाज तय मानक में नियंत्रित कराएं। ये अधिकारियों को साफ और सीधा संदेश योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाकर दे दिया कि किसी भी तरीके का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में सख्त ऑर्डर्स दिए थे, जिसके बाद लाउड स्पीकर को लेकर काफी सख्ती बरती जाती है। हम आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले में लाउड स्पीकर बजाना या फिर तेज आवाज में म्यूजिक बजाना पूरी तरह से बैन है। विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों में रात 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने के लिए विशेष मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया है। ये मंजूरी अधिकतम 15 दिन के लिए ही मिल सकती है। इसमें भी आवाज की अधिकतम सीमा 75 डेसिबल ही हो सकती है। चलिए आपको बता देते हैं कि अगर नियम तोड़ा गया तो फिर क्या सजा हो सकती है। कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद भी हो सकती है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लगातार उल्लंघन पर 5,000 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना लग सकता है। पुलिस को अधिकार है कि परिसर में घुसकर लाउड स्पीकर जब्त कर सकती है। और अब सुरक्षा कवच में बाबा बागेश्वर। अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। विवादों, धमकियों और बढ़ती भीड़ के चलते फैसला जहां जाएंगे बाबा वहां रहेगा सुरक्षा का चक्रव्यूह। और आखिरकार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का ऐलान कर दिया है। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा के फैसले पर केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है कि बाबा बागेश्वर जहां जहां जाएंगे वहां की सरकार उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा का क्या है पूरा मामला, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। बाबा बागेश्वर, जिनका एक बयान मचा देता है घमासान। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बाबा बागेश्वर, जिनके कार्यक्रम में बनते हैं भीड़ के नए रिकॉर्ड। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। बाबा बागेश्वर जो करते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। बाबा बागेश्वर जो लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उद्देश्य तोड़ द्रोही है वो। अब यही बाबा बागेश्वर वाई कैटेगरी सुरक्षा में रहेंगे। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के फैसले को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है।
दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बीते लंबे समय से बाबा बागेश्वर को कई बार जान से मारने की धमकियां मिली थी। बाबा बागेश्वर को कुछ महीने पहले परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी। अमर सिंह नाम के एक शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा के बेटे को धमकी भरा कॉल किया था। फोन करने वाले शख्स ने कहा था, धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। धमकी भरे फोन के बाद बाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही में एमपी पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। इसके अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा को आतंकवादी तक कह डाला था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर हिंदू राष्ट्र की मांग करने को लेकर बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा था। मौर्य ने लिखा था, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन और संविधान विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग से जहां एक ओर देश के बंटवारे का फिर से बीज बो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान विरोधी बातें कर संविधान का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। एक तरफ बाबा अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं बयानों की वजह से बाबा विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि भविष्य में 500 साल तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि आइंदा भविष्य में हमारा भारत 500 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये मेरा दावा है और ये शास्त्री जी सुन लें और उनके हवारी मवारी जितने भी हैं वो भी सुन लें कि नफरत फैलाना बंद कर दें देश में। इतना ही नहीं बल्कि मौलाना शहाबुद्दीन ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो हमारे देश में हिंदू भाइयों की आस्था की किताब रामचरितमानस के खिलाफ बराबर वो बोल रहे हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किताब के वर्कों को पन्नों को जलाया गया, तौहीन की गई। तो ये दो ताकतें ऐसी हैं जो भाईचारे को खत्म कर रही हैं, नफरत फैला रही हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे और इनकी सभाओं पे प्रतिबंध लगाया जाए। इधर बाबा बागेश्वर के गुजरात दौरे पर भी सियासत जारी है। बाबा बागेश्वर 29 मई से 2 जून तक गुजरात में रहेंगे। इस दौरान अहमदाबाद और राजकोट में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। लेकिन बाबा के दौरे को लेकर गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी નું માર્કેટિંગ છે, ધર્મના નામે ધતિંગ કરવા વાળા આ દેશમાં કોઈ ભૂખા નથી મળતા। મજા છે એમને। ધર્મનો રાજકીય ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ। જે આંધ્રા ધર્મ ભક્તો હોય છે એમને તો ભગવાન માફ કરે। એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી આવી રીતે જે આવા લોકોનો દુરુપયોગ કરીને લોકોના ખોટા ચમત્કારના નામે નાટક કરવાના, એ નાટક બંધ થવા જોઈએ। વૈજ્ઞાનિક યુગમાં આપણે જીવીએ છીએ ને, આ યુગમાં આવા ધતિંગને અવકાશ ન હોય। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। प्रमोद, जब किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है तो एक थ्रेट परसेप्शन उसका देखा जाता है। यहाँ पर एक फोन कॉल का जिक्र किया जा रहा है कि एक फोन कॉल बाबा को आया और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ये इस तरीके की सुरक्षा उनको वाई कैटेगरी की दे दी है। क्या वो व्यक्ति पकड़ा गया है? क्या वो गिरफ्तारी हो चुकी है? और ये कौन व्यक्ति था जिसके फोन पर इतनी बड़ी सुरक्षा दे दी गई है बाबा को? ये सवाल में इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये मेरा और आपके टैक्स का पैसा है जिससे वो सुरक्षा जो बल लगेंगे उनको तनख्वाह दी जाएगी, इसलिए ये सवाल जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ऐसे कई बिंदु केंद्र के पास एक पत्र के जरिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने भेजे थे और केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद अब जो देखिए आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें बाय कैटेगरी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब दे दी गई है। सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है, उन्हें ये सूचना दे दी गई है। देखिए, दरअसल इंटेलिजेंस से भी रिपोर्ट मांगी गई थी बाबा बागेश्वर को क्यों आखिरकार बाय कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, और लाजमी है क्योंकि ये जो बाय कैटेगरी की सुरक्षा है बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो तैनात रहते हैं और इन पर एक बड़ा खर्चा होता है और यकीनन ये जनता के टैक्स का पैसा होता है। इसको लेकर पूरी एक स्टडी की गई थी और क्योंकि अब देखिए एक बार जान से मारने की धमकी मिली थी, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया
और अब बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं और अब जिस तरीके से उनकी जो फैन फॉलोइंग है और उनके जो आयोजनों में एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में ऐसा ना हो कहीं भड़कने की स्थिति बन जाए या फिर बार बार ऐसे देखिए जो धमकियां उन्हें मिल रही हैं उससे कोई बड़ी घटना घटित हो जाए। लिहाजा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर ये मध्य प्रदेश देखिए लॉ एंड ऑर्डर आईजी संजय कुमार तिवारी ने आईपीएस अधिकारी उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रमोद, आपकी जाहिर सी बात है कि सुरक्षा अगर वाई कैटेगरी की दी गई है तो सरकार ने पूरी जांच की होगी और उनका जो थ्रेट परसेप्शन है उसमें ये आया होगा निकलकर कि बाबा की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो सभाएं होती हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। और